हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, मेरा नाम सुजीत है। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेस पर। तो जैसे बेटा हमने आपको पहले बताया था कि हमारा जो जीरो टू हीरो बैच चला हुआ है, जीरो टू हीरो बैच की आज दूसरी क्लास है। तो आज दूसरी क्लास नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक चला हुआ है उसकी आज दूसरी क्लास है। और ये जीरो टू हीरो बैच चला हुआ है, इसका जो आज टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। तो आज हम पढ़ते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है बेटा, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई भी एग्जाम हो इसका एक क्वेश्चन पक्का मिलता है। एक कम से कम एक क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल सकता है। ठीक है बेटा, तो एक क्वेश्चन इसका पक्का मिलेगा कम से कम। और बेटा दूसरी बात, अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वहाँ पर भी यूनिट डिजिट हमें बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प होती है। यानी कि आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप उसका आंसर यूनिट डिजिट से भी दे सकते हो। जैसे मैं अब यार आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा तो आप देखना वहाँ कहीं ना कहीं इसका यूनिट डिजिट का यूज हमें पक्का मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है, सबसे पहला जो टाइप होता है यूनिट डिजिट का, जो बिल्कुल बेसिक टाइप है, टाइप मतलब टाइप फर्स्ट बेसिक। ठीक है, इसके कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बेसिक से। जैसे मैं आपको कोई नंबर देता हूँ, मैंने आपको नंबर ये दिया, ठीक है बेटा, ये नंबर दिया और उसने आपको बोला कि इसको जोड़ो भाई। ठीक है, आपको क्या करना है जोड़ने के लिए, और जोड़ने के बाद आपको बताना है कि जोड़ने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो आपसे वो पूछता है कि इकाई का अंक बताना आपको क्या होगा इसका। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब जब आप इस क्वेश्चन को जोड़ोगे और जोड़ने के बाद जो भी सोल्यूशन आएगा आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, केवल और केवल इकाई का अंक लेना है। यहाँ से 6 लेना है, यहाँ से 0 लेना है, इनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस रखेंगे, और यहाँ से आपको 6 लेना है। तो ध्यान रखना है बेटा। अब इनको जोड़ो, 6 और 3 कितने हो गए बेटा 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, यहाँ 6, 9 और 6 हो गए 15। तो बेटा आपके पास आया इकाई का अंक यहाँ 5। कितना आया इकाई का अंक 5। तो आंसर आएगा आपका इकाई का अंक 5। तो आई बात समझ में। अगर जोड़ना है, देखो ये बिल्कुल बेसिक सवाल है, ये कभी पूछ ले जाता है कभी नहीं, बहुत ही रेयर केस है कि ये केवल और केवल 1% चांस है इसका कि इस टाइप का सवाल वो एग्जाम में पूछता भी है। फिलहाल के टाइम पे, पहले पूछते थे लेकिन अभी ये क्वेश्चन आना बिल्कुल ही बंद होगा इस तरह से। चलो इसका जब बेसिक ही बता रहे हैं हम आपको, तो इसका थोड़ा सा एक और बेसिक बताता हूँ। अब तो ये तो बताया मैंने जोड़ का, लेकिन अब कहीं घटा का सवाल दे दिया जाए, कोई भी नंबर जोड़ घटा दोनों एक साथ दे दिया जाए, उसने ये सवाल देता है वो कि मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है बेटा, और ये नंबर लिख दिया उसने ऐसा नंबर करके, और ये लिख दिया ये वाला। तो बताओ जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है, सॉल्यूशन करने पर इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगी, इकाई का अंक क्या होगा। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप इनको जोड़ दो, ये जोड़ वाले जो प्लस के चिन्ह है वो प्लस वाले एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि यहाँ से 6 और यहाँ से 2, यहाँ से कितना आएगा 3 और यहाँ से आएगा 1, इन दोनों को इकट्ठा जोड़ लेंगे ये वाला इकाई का अंक। तो ये तो आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 4। तो 8 में से 4 गए 4, आपका इकाई का अंक आ जाएगा, इकाई का अंक। लेकिन अगर कभी, अगर बाई चांस इकाई का अंक जैसे हम ये निकाल लें इस क्वेश्चन में, और यहाँ जो माइनस वाला है ये प्लस वाले से ज़्यादा आ जाए, प्लस वाले से ज़्यादा है, तब क्या करेंगे। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ तो हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं 5 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका 8। और अब करते हैं सवाल को। देखो अगर सवाल ये दे दिया तो यहाँ से मुझे इकाई का अंक 5 लेना है, 5 + 2 और यहाँ से 8 और -1, यहाँ से 8 लेना है और -1। तो प्लस प्लस वाले एक साथ जुड़ेंगे और माइनस माइनस वाले एक साथ जुड़ेंगे। तो 5 और 2 हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। अब बोलोगे सर आपकी ये वैल्यू तो हो गई ज़्यादा और ये वैल्यू तो हो गई ज़्यादा, ये वैल्यू हो गई कम, यानी कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा प्लस की वैल्यू कम। तो आपको क्या करना है बेटे, जब हम घटाते हैं ना तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी वैल्यू, जैसे मैं ये घटाता हूँ, मेरे पास ये है, अब इसको कैसे घटाएंगे, एक दहाई यहाँ से लेते हैं ना, एक कैरी करते हैं, दहाई लेते हैं, दहाई होती है 10 की, ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 गए कितने बच गए 6।
तो ये बिल्कुल सेम यही प्रक्रिया आपको यहाँ अपनानी है। इससे पहले कोई नंबर रहा होगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम तो यूनिट डिजिट लेके चल रहे हैं। इससे पहले नंबर रहा होगा तो होगा 10, 10 ढाई 10 के ले लिए हो गए 17, 17 में से 9 गए तो आपको यहाँ कितना दिखना, 17 में से 9 गए आपके 8। तो आपका जो आंसर आएगा वो 8 आएगा। इकाई अंक कितना आएगा, अगर यहाँ क्वेश्चन में पूछा है यूनिट डिजिट तो वो आएगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आप कोई सी भी किताब से पढ़ लेना, कोई भी आपके पास बुक होगी, जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे तो सबको कर लेना, सब इस तरह से आएंगे। बेटा ये तो था बिल्कुल बेसिक। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 पर 2 सवाल थे, प्लस माइनस इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर मुझे कोई वैसा मिल रहा है तो मैं आपको बता दूँगा। चलो हम पढ़ते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या करता है, जैसा सवाल थोड़ा सा उसने मल्टीप्लाई में दे दिया। सबसे पहली बात, यहाँ आपको कुछ ट्रिक सिखाऊंगा मैं, वो सबसे पहली बात स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना। आपको जनरली क्वेश्चन देता हूँ मैं, पहले तो वैसे ही क्वेश्चन देंगे हम, कोई भी नंबर हो सकता है, वो तो एग्जामिनर की मर्जी है भाई, उसमें तो आप और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 1, ठीक है, ये दे दिया में इकाई का अंक, मतलब जब आप इसका गुणनफल करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा, ऐसा पूछ सकता है, का गुणनफल करने पर इकाई का अंक क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल इकाई का अंक लेना है। यहाँ से 3 लेना है, यहाँ से लेना है आपको 2, यहाँ से 7 और यहाँ से 1, इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 7 छंग 42, तो इकाई का अंक आएगा आपका 2। सॉरी बेटा, ये करना है। तो इकाई का अंक कितना आएगा आपका, इकाई का अंक आ गया आपका 2, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, आपको क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 2 लेना है, और 2 एकम 2 आ गया ना हमारा 2, तो यहाँ भी डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हो। इस तरह भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, ये तो जनरल क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड बनाते हैं इसको, और स्टैंडर्ड बनाते हैं। देखो कैसे, आपको मैं कोई और नंबर देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ 525, ठीक है, 372 मल्टीप्लाई 540 में इकाई का अंक बताओ। ठीक है, तो बेटा एक ध्यान रखना, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान है कि जीरो अगर किसी भी नंबर में आया है, इकाई का अंक 0 आया है, तो जीरो का काम होता है जीरो बनाना। अगर किसी भी नंबर में 0 आया है तो उसका आंसर आ जाएगा 0। जीरो का काम होता है कि सनम हम तो डूबेंगे और आपको भी ले डूबेंगे। तो जीरो का काम क्या होता है, जैसे मैं खुद हूँ वो सभी को अपने जैसे बना लेता है। तो देखो जीरो का काम होगा जीरो बनाना। अगर आप जीरो किसके साथ मल्टीप्लाई होगे तब भी जीरो होगा, इसके साथ करोगे तब भी, किसी के साथ कर लेना, जीरो का आंसर जीरो आएगा। तो सबसे पहला बात है, यानी कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या ढूंढना है, जो पहला स्टेप होगा उसमें ढूंढना है कि क्वेश्चन में कहीं जीरो तो नहीं आया इकाई का अंक। अगर शून्य दिया हुआ है तो आंख मीच का आप जीरो लिख देना, उसका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूसरा स्टेप, अब चलते हैं दूसरा। जैसे आप लोगों ने एक चीज़ देखी थी, आपको एक थोड़ी छोटी सी बात बता दूं, आपने 5 का पढ़ा पड़ा होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। मैं लिख देता हूँ, जिस बच्चे पे नहीं आता वो यहाँ से सीख सकता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वैसे सभी से आता होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा नादान बालक है, ठीक है, जिसने नहीं सीखा तो यहाँ से सीख सकता है। यहाँ से आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलेगी। जिस बच्चे ने 5 का पढ़ा नहीं पढ़ा है वो यहाँ से बिल्कुल 5 का पढ़ा सीख सकता है। और 5 नम्मा 45, ठीक है। और एक चीज़ हो रहेगी, 5 दिशा 10, वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 5 गुणा 10 बराबर 50। तो आपने यहाँ एक बात नोट करी, देखो अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं एक विषम संख्या के साथ तो इकाई का अंक 5 आता है, इकाई का अंक 5 आता है। देखो यहाँ भी विषम संख्या है, यहाँ भी विषम संख्या है, इसके बाद 5 है, यहाँ भी विषम संख्या, इसके बाद 5 है इकाई का अंक। हमें ध्यान देना है केवल इकाई के अंक पर। और दूसरी बात अब जाती है, अगर हम किसी 5 का किसके साथ करते हैं, सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई का अंक सम संख्या होगा तो उसका आंसर आएगा 0 इकाई का। देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो मुझे आप यहाँ क्या बात पता लगी, स्टेप 2 में जो मुझे यहाँ बात पता लगी कि स्टेप 2 में आपको क्या देखना है, अगर सबसे पहले 0 देखना है, अगर 0 आ गई तो चाहे 5 हो 6 हो कुछ भी हो, सबके साथ 0 जाना। दूसरी बात देखनी स्टेप नंबर 2, अगर 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम विषम संख्या के साथ तो इकाई का अंक मेरा 5 आएगा,
और अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी सम संख्या के साथ तो इकाई अंक मेरा 0 आएगा, यानी कि 0 आएगा। ये होगा आपका स्टेप नंबर 2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इकाई अंक कभी भी आ जाओ, कभी आप भूलने का नहीं, ये 2 स्टेप ध्यान रखना जो सबसे पहले देखना है, ठीक है। तो अब सवाल करते हैं। देखो जैसे मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूँगा और इसमें कुछ और नंबर बढ़ा दूँगा, 5 0 हम यहाँ से हटा देंगे। मैंने इसमें और नंबर बढ़ा दिया, मैंने यहाँ कर दिया आपका 7 और मल्टीप्लाई कर दिया 8 9, ठीक है। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले आपको देखना है इसमें स्टेप 1 में 0 तो नहीं है, कहीं 0 दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया, तो कोई बात नहीं। अब हम स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 क्या है हमारा कि हमें देखना है इकाई अंक कहीं 5 तो नहीं है। इकाई अंक बिल्कुल 5 है। 5 के बाद देखना मुझे कोई सम संख्या, तो सबसे पहले सम संख्या देखेंगे। तो सम संख्या ढूंढते हैं। हाँ बिल्कुल दे रखा सम संख्या, क्योंकि 5 का गुणा जब हम सम संख्या के साथ करते हैं तो इकाई अंक मेरा 0 हो जाता है। और जब मेरा इकाई अंक 0 हो जाएगा तो बाकी तो सब 0 हो ही जाएंगे। वही कहावत है कि जैसे हम हैं तो आपको भी हम अपने जैसा बना लेंगे। यानी कि 0 का काम क्या होता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें मिले डूबेंगे, तो बेटा ये तो डूब ही जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। देखो इसके साथ क्या 5 दिशा में 10 तो 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। ये आएगा आपका इकाई अंक। देखो कितना आसान सवाल था। आपको एग्जाम में पेन भी नहीं उठाना है, एक भी पेन उठाने की लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही करना है, माइंड टू माइंड क्वेश्चन करना है। आपको देखना है स्टेप नंबर 2 कि कहीं 5 के साथ कोई सम संख्या तो नहीं दिया है। सम संख्या दिया है तो आपको क्या करना है, उसका आंसर 0 रख देना है। सीधी सी बात है, क्योंकि जब 0 के मल्टीप्लाई करो किसी के साथ कर लो। देखो अगर आप यहाँ 0 नहीं करते, 5 7 35, 5 5 9 45, 5 और 5 निशान 10, तब भी 0 आना है। तो बाकी और कुछ नहीं करना, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलो अब हम करते हैं इसके बाद में स्टेप नंबर 2 का दूसरी बात, जैसे कि विषम संख्या। अब हम यहाँ कोई विषम संख्या लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे मैं लेता हूँ आपका भाई 3 लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 3। देखो मैंने विषम संख्या जानबूझ के नहीं ली, क्यों? क्योंकि अगर मैं सम संख्या लूँगा तो 0 हो जाएगा भाई, और 0 मुझे भी करना नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब सबसे दूसरी बात हम देखते हैं कि सम संख्या दी हुई है और सम संख्या के साथ 5 दिया और 5 के बाद कोई विषम संख्या तो नहीं है। 5 दिया हुआ है, बिल्कुल 5 दिया एक अंक। उसके बाद देखते कोई सम संख्या नहीं है, उसके बाद देखते विषम संख्या। विषम संख्या बिल्कुल है, यहाँ भी विषम संख्या, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आ जाएगा इकाई अंक। 5 × 15 5, 5 7 35 5, 5 × 15 5, 5 7 35 5, 5 9 45 5, तो आया ना 5, तो इकाई का अंक आएगा मेरा 5। ये मेरा आंसर हो जाएगा। बट आप कहीं पढ़ लेना, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बेस्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहला स्टेप 0 देखना है, दूसरा नंबर स्टेप क्या करना है, विषम संख्या और सम संख्या देखनी है। अगर सम संख्या दी है 5 दिया हुआ है इकाई अंक, सबसे पहले देखना है कि इकाई अंक कहीं 5 तो नहीं है। अगर इकाई अंक 5 दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 0 रख देना है। जैसे मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, कोई भी दूसरा सवाल है, जरूरी नहीं हमें सभी में 5 रखना है, हम ये भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर ले सकते हैं भाई, मेरी मर्जी। एग्जामिनर आपको कोई भी नंबर दे सकता है। चलो 5 नहीं लेते, हम 3 लेते हैं, और यहाँ ले लिया मैंने, ये ले लिया, ठीक है। इसमें तो 5 नहीं है, बिल्कुल बेसिक रूल से करना है जो मैंने आपको अभी बताया था। बेसिक रूल क्या है, यहाँ 1 है, 1 दिए 3 और 3 कम 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपका इकाई का अंक, ठीक है। आज का जो मैं टॉपिक पढ़ा, आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये है क्लास नंबर 2, ठीक है बेटा, क्लास नंबर 2। और आप एक बात और करना कि भाई हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग हमारी वीडियो किस जगह से देख रहे हो, ठीक है। ज़रूर बताना, हमें भी पता लगे हम लोग बाग हमको कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो तो ये होगा इसका 5। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इससे आगे और बढ़ते हैं। मैं आपको और नंबर देता हूँ बड़ा सा। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया भाई, मैंने आपको दिया 5 3 9 2 × 5, 1 दे दिया, और फिर मैंने 0 0 0 2 1 दे दिया, और फिर मैंने यहाँ कर दिया 5, चलो 5 लेते, 7 3 5 2 1, ठीक है। और यहाँ मैंने 1 के बाद लिख दिया 5। सबसे पहला काम देखो, कोई भी सवाल दे दे, कितने भी बड़ा नंबर दे दे, आपको सबसे पहला काम देखना कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 दिया हुआ क्या, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 किसी का नहीं दिया हुआ।
दूसरा स्टेप है कि इकाई अंक 5 दिया, बिल्कुल दिया हुआ है। दूसरा स्टेप क्या आपका कि इकाई अंक 5 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है 5। उसके बाद देखना कोई सम संख्या तो नहीं है, देखो यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो कोई सम संख्या नहीं है। फिर दूसरी बात देखनी विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो भाई सम संख्या नहीं है तो विषम संख्या होगी। तो जब विषम संख्या होगी तो 5 कम 5, तो आंसर आएगा आपका 5। ये आएगा आपका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में यूनिट डिजिट। ठीक है, ये था मेरा टाइप नंबर 2, सबकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं टाइप नंबर 3 की ओर। टाइप नंबर 3 की ओर देखो बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 भी। अब हम पढ़ते हैं पावर वाले क्वेश्चन। क्या पढ़ते हैं हम? पावर वाले क्वेश्चन, यानी कि घात वाले प्रश्न। इनको हम बोलते हैं घात वाले प्रश्न, यानी कि घात वाले प्रश्न। आपने सबने एक चीज़ देखी होगी बेटा कि अगर आप 1 की सबसे पहले 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, ये तो है आपका संख्या का इकाई अंक, इकाई का अंक। और जब आप इसकी पावर करोगे, घात करोगे, घात करने के बाद, ठीक है, पावर होने के बाद जो इकाई का अंक आएगा, तो जो इकाई का अंक होगा वो 0 ही आएगा। 1 का 1 आएगा और 5 का 5 आएगा और 6 का 6 आएगा। इसको बोलते हैं 0156। ये आप कोड भी ध्यान रख लेना, 0156 ये कोड है जो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 आ जा तो 0 तो आना ही आना है। अगर 1 आ जा तो 1 ही आएगा, उसकी पावर कुछ भी हो। 5 है तो उसकी पावर कुछ भी हो 5 ही आएगा, और 6 है तो 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा। देखो मैं जैसे आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, भाई मैंने लिखा 70, 70 की जब आप पावर करते हो तो क्या आएगा? 49, फिर डबल 0, यानी इकाई का अंक हमेशा 0 ही आना है। 1 है, जैसे मैं लिखता हूँ भाई 11 लिख लो, छोटा नंबर, 121 यानी कि 121, 1 ही आया। 5 लिखा, 25 लिखा, 5 का वर्ग करोगे ये तो 625, फिर इसका करते जाओ, फिर करते इकाई का अंक 5 आना। 6 है, 6 की पावर 2 करोगे 36, 6 की पावर 3 करोगे 216, तो हमेशा इकाई का अंक वही आएगा जो इसमें दिया हुआ है। ये ध्यान रखना, ये एक कोड है, बहुत नॉर्मल सी बात है, यही आएगा। ये सबसे पहले हम सबसे छोटा सवाल करते हैं। मैं आपको देता हूँ एक सिंपल सा सवाल, मैंने दिया 3 की पावर 48, ये दिया। आपको बताना है कि इसमें में इकाई का अंक क्या होगा। क्या होगा? इकाई का अंक आपको बताना है। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? बहुत आसान तरीका। सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर 2 अंकों का है तो इकाई का अंक लेंगे यहाँ से, और यहाँ से लेंगे 2 नंबर, और हमें भाग करना है किससे? 4 से। तो जब 48 दिया हुआ है, 48 को जब आप 4 से भाग करते हो, 4 एकम 4, 8, 4 दूनी 12, नहीं 4 दूनी 8 सॉरी, तो 12 बार कट का। इसका मतलब है कि 12 चौक 48 और शेषफल बच गया यहाँ 0। तो ध्यान रखना कि जब शेषफल जो है आपका 0 बचता है तो हमें जो नंबर दिया उसकी घात रखनी होती है 4। शेषफल 1 बचता है 1 रखनी है, 2 बचता है तो 2 रखनी है, और 3 बचता है तो 3 रखनी है। यहाँ जैसे शेषफल बचा है मेरा 4, सॉरी शेषफल बचा है मेरा 0, तो मैं घात रखूँगा 3 की 4, तो 3 की 4 का मतलब ऐसे लिख लेंगे। वैसे आपको पता भी होगा 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, ठीक है। तो फिर भी यहाँ रख लो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 नम 81, ये है 9, ठीक है भाई। तो यहाँ कितना आया? 1 आया। तो यहाँ कितना आया मेरा? 1। ये आया मेरा आंसर इकाई का अंक। तो आया समझ में? ये तो बहुत छोटा नंबर था। अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है भाई। और भाग हमेशा 4 से ही करनी है। अब बोलोगे सर 4 से भाग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आपने पूछा, ठीक है। तो देखो सर, हम आपको बताते हैं कि हम 2 से 4 से ही भाग क्यों करते हैं। आपके मन में जो भी डाउट हो तो पूछा करो, ठीक है। चलो मैंने ही बता दिया, मुझे पता था ये क्वेश्चन बच्चा कोई ना कोई ज़रूर करेगा कि हम यहाँ 4 से ही भाग क्यों करते हैं, ठीक है। ये हमने 4 से भाग किया था, तो मैं आपको कारण बताता हूँ। देखो आपने सबने पावर पढ़ी है, तो हम सबसे छोटी पावर लेकर चलते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब होता है बेटा 2, 2 की पावर 2 का मतलब होता है बेटा 4, 2 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 8, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16, और फिर 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32, और 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है? 64,
और 2 की पावर 7 का मतलब कितना होता है 128। तो आपने यहाँ एक बात नोट करी बेटा, देखो इकाई अंक 2 है, यहाँ इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 4 है, यहाँ इकाई अंक 4 है, यहाँ इकाई अंक 8 है, यहाँ पे 8 है, तो आने वाले में अगले में 6 आएगा, 6 आएगा ना। तो आपने यहाँ एक बात नोट करी, जो 2 है वो कितने अंक बाद रिपीट हो रहा, 1 2 3 और 4, यानी 4 अंक के बाद प्लस 4 अंक के बाद वो इकाई अंक रिपीट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, भाग करते हैं 4 से। किससे भाग करते हैं, 4 से। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बिल्कुल खोल के बता दिया बहुत इजी तरीके से कि हम 4 से ही भाग क्यों करते हैं। हम 5 से क्यों नहीं कर सकते, 6 से क्यों नहीं कर सकते, 7 से क्यों नहीं कर सकते। भाई मेरा तो मन कर रहा है हमको 2 से भाग करूँगा, हम नहीं कर सकते बेटा 2 से भाग, हम करते हैं 4 से। क्यों, ये मैंने आपको कारण बताया कि क्योंकि कोई भी अंक जो है वो 4 नंबर के बाद रिपीट होता है। कितने के बाद, 4 के बाद, इसलिए 4 से भाग करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल करते हैं। मैंने आपको बता दिया 4 से भाग करने हैं। देखो जिस बच्चे को नोट्स बनाने अपना वीडियो को पॉज करना और पॉज करने के बाद आराम से लिखना। ठीक है, मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको इन चीज़ों को समझा रहा हूँ। और ये भी ध्यान रखना कि जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, 0156 कोड, बिल्कुल आराम से आप ध्यान रखना कि इकाई अंक जो भी होगा वही आएगा जो को। तो अब हम सवाल कर लेते हैं। जैसे मैं आपको सवाल देता हूँ, एक छोटा बड़ा सा सवाल देते हैं। मैंने दिया ये वाला सवाल और इसकी पावर दे दी उसने ये। अब बोलोगे सर इतनी बड़ी पावर है ना, कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। मैं इकाई अंक, बेटा सवाल वो आपको ना कंफ्यूज करने के लिए देता है कि इतना बड़ा सवाल, बहुत ही आसान सवाल होते हैं ये। देखो आपको क्या करना है, यहाँ से केवल इकाई अंक उठाना है, कितना 8, यहाँ से कितना उठाना है 8, और यहाँ क्या लिखना है 8 की पावर 2, यहाँ बाद के 2 अंक लेने हैं। कितने अंक लेने हैं, बाद के 2 अंक। देखो अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा रेड से तो मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ 83। तो बेटा 83 को ना आप 8 से भाग करोगे, देखो 80 कट जाएगा पूरा, बिल्कुल कट जाएगा। 20 चौक 80 होता है, शेषफल बचेगा 3। शेषफल कितना बचेगा 3। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 3। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो देखो बेटा मैं यहाँ आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि 4 दूनी 8 बचे 3, 3 शेषफल 20 चलती नहीं मारनी, तो ये होगा आपका शेषफल 3। तो इसलिए मैंने यहाँ 3 रखा पावर, और 8 की पावर 3 आप इसको लिख सकते हो। और जिस बच्चे को पता 8 की पावर 3 का मान कितना होता है 512, तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर दे सकते हो। ये आएगा आपका 2 आंसर इकाई अंक। देखो 8 8 64, फिर आप यहाँ 8 लिखो, 8 चौक 32। ठीक है बेटा, तब भी 2 आएगा। तो आपकी मर्जी, आप चाहे ऐसे करो चाहे डायरेक्ट करो, क्योंकि आपको टाइम बचाना है। जिस बच्चे ने पहले पढ़ रखा, आपने ये वर्ग और क्यूब याद कर रखी हो, तो आप डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है बेटा, मैंने वीडियो में पहले ही बता रखी है, पहले पढ़ा दी थी ये चीज़ें। चलो अब थोड़ा सा और सवाल कर लेते हैं। अब माइंड यूज करते हैं आप सबका। क्या करते हैं हम, माइंड देखते हैं किसी बच्चे में कितना माइंड है। जैसे उसने एक सवाल दिया, मेरा भाई सवाल दिया उसने, ये सवाल दिया, देखो कितना आपको लग रहा होगा भाई साहब पता नहीं सर तो हमें क्या करवा रहे हैं, इतने बड़े बड़े सवाल दे रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। इसके बाद मैंने आपको दिया यहाँ ये सवाल और इसकी पावर दे दिया ये, और पूछ लिया मैं इकाई अंक। मैं इसका आंसर आपको बिना पेन उठाए दूंगा, इकाई का अंक। ठीक है, बिना पेन उठाए। इतना आप सोच रहे होंगे ना बेटा, इतना लिखने की कोशिश करोगे इतना इसका आंसर आ जाएगा। बताओ क्यों, मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई, सबसे पहले स्टेप पर जाओ। यहाँ भी हमें वही देखना है। सबसे पहले स्टेप क्या होता है हमारा, हमें देखना है कि किसी भी जो ये नंबर दिया है, संख्या दे, किसी भी नंबर या संख्या का इकाई अंक 0 दिया हुआ है। अगर 0 0 आया हुआ है ना बेटा, आंसर 0 लिख देना चुपचाप, कुछ नहीं करना आपको। देखो यहाँ इकाई अंक कितना दिया हुआ है 1, यहाँ 8 और यहाँ 0 मिल गया ना। 0 को वही काम होता है कि जैसे हम और वैसे ही आप। ठीक है ना, तो हम तो डूबेंगे, आपको भी ले डूबेंगे, तो 0 का काम होगा वही। तो देखो बेटा, आप चाहे कितनी गुणा करो भाग करो, कुछ नहीं करना, आपको बस 0 रख देना है। इसका आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आएगा 0। चाहे आप करके देख लेना घर जाकर आराम से। चलो बेटा, अगला क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने ये दिया आपको, इसके बाद मैंने दिया आपको 66 दिया और ये दे दिया। ठीक है बेटा, फिर मैंने आपको दिया ये वाला क्वेश्चन 125 की पावर 6 7 8। ठीक है बेटा, और फिर मैंने दिया आपको
3 4 8 और 8 की पावर 6 7 9, कुछ भी दे सकता है। चलो नंबर है तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको नोट आपके माइंड में क्वेश्चन, आपकी बुक में क्वेश्चन है वो लिए, तो मैं अपने माइंड से जो भी क्वेश्चन बनता है वो बना दे रहा हूँ। और मैं पूछ रहा हूँ कि में इकाई का अंक। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बच्चे ने आज वीडियो अच्छे से देख ली, अपने नोट्स बना लिए, तो आगे कभी भी दिक्कत नहीं आने की। ठीक है बेटा, वैसे मैंने कोचिंग में टॉपिक करा दिया, कई बार करा दिया, लेकिन फिर भी किसी बच्चे का छूट गया, जैसे सीटेट का एग्जाम आने वाला है या अदर कोई बच्चा है तो कर लेना। देखो बेटा, अब आपको सबसे पहले स्टेप क्या देखना है, किसी का इकाई का अंक 0 तो नहीं, सबसे पहला स्टेप था हमारा 0 देखना है। जब मैंने पहले लिखे थे ना, सबसे पहले 0, इकाई का अंक 0 है नहीं है। दूसरा स्टेप था इकाई का अंक देखना 5, 5 बिल्कुल दिया हुआ 5। उसके बाद देखना कोई सम संख्या तो नहीं है। सम संख्या देखो भाई, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, तो जब आप 5 की गुणा 8 के साथ करोगे तो क्या आएगा 0, बस आंसर आएगा इसका। तो आंसर आएगा 0, कुछ भी नहीं करना बेटा। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर इकाई का अंक 5 है, ये कोड ध्यान रखना, ये वाला कोड, ये वाला कोड क्या था 0 1 5 6, इनकी इकाई का, इनकी पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही आना। तो यहाँ 5 की पावर कुछ भी हो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इकाई का अंक 5 आएगा। ठीक है, और जब 5 आएगा तो यहाँ 6 दे रखा, 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 और 6 5 30, तो आएगा 0, तो आंसर। ठीक है बेटा, और यहाँ वैसे भी 8 दे रखा, 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करो कितनी भी पावर आ जाएगी उसकी, तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा बेटा। तो आपका आंसर क्या आएगा 0। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0। हो गया सबका, चलो बेटा कर लेना। 3 टाइप हैं और 3 टाइप में इसको ख़त्म करवा दूंगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। चलो आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देता हूँ मैं। जैसे एक बुक वाले ने क्वेश्चन दिया हुआ है 31 27 की पावर बेटा, उसने दिया 173, ये सवाल दिया हुआ और आपसे पूछ लिया में इकाई का अंक, और वो टेस्ट लेना चाह रहा आप लोगों का। और मैं बोल रहा हूँ कि बेटा मैंने ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया, कोई भी बच्चा आके इसका आंसर दे सकता है। इकाई का अंक बताना आपको, बहुत आसान सवाल। देखो यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको 7 लेना है और यहाँ से 2 नंबर उठाने हैं। तो मैंने 7 लिया, 7 की पावर लिख दिया मैंने 73। बेटा 73 को क्या करते हैं हम 4 से भाग करते हैं, तो अब बताओ कटेगा नहीं कटेगा? सर ये तो 7 से 4 से नहीं कट रहा, एक शेषफल बचता है। देखो हम आपको भाग करके दिखाते हैं, अगर किसी से नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, भाग कर सकते, सनवाने वाले कोई बात नहीं बेटा, बेसिक चीज़ें सीख सकते हो आप। 4 एकम 4, बहुत आसान तरीके से पढ़ रहा है। 4 × 32 शेषफल बच गए। अब यहाँ तो अब मैं ये चीज़ें हम करके बता रहे हैं, एग्जाम में नहीं करना बेटा। आप एग्जाम में ये चीज़ें सीखनी है, प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ज़्यादा सीख जाओगे। 4 का टेबल पढ़ते जाओ। मुझे पता था कि यहाँ एक शेषफल बच रहा है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया क्योंकि अभी आप बेसिक सीख रहे हो, बेसिक चीज़ें, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7, और इकाई का अंक आएगा 7, तो इसका आंसर आया 7। इस तरह एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा। ठीक है, हो गया यहाँ तक, कर लो इसको। अब करते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको बेसिक क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन बताता हूँ। बेसिक तो हो चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपसे देखो, उसने क्वेश्चन पूछा, पहले इसी का कर लेते हैं एक क्वेश्चन। उसने ये दे दिया और फिर ये दे दिया और फिर ये दे दिया, में इकाई का अंक, चल 5 हटाओ, 5 को तो फिर बार बार हमने पढ़ लिया, ये पढ़ते हैं। इकाई का अंक क्या होगा? मेरी राइटिंग बेटा बहुत सुंदर है, किसी को नाराज़गी मत होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, मैं और अच्छे लिखने की कोशिश करूँगा, इससे भी ज़्यादा अच्छे लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इकाई का अंक बताना है। सबसे पहला हमारा काम क्या है बेटा? कुछ नहीं करना बेटा, ये कोड देखना है। सबसे पहले तो चलो स्टेप वाइज बताते हैं। सबसे पहले स्टेप, इकाई का अंक 0 नहीं है। दूसरा स्टेप, इकाई का अंक 5 नहीं है। अब चलते हैं अपने वाले पे, फिर देखते हैं पावर वाला। 0 1 5 6, 0 किसी का अंक है नहीं है, तो फिर देखते दूसरा 1 है 5 है 6 है। यहाँ 6 दिया हुआ है, इसका तो 6 आ जाएगा, कितनी भी पावर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 1 है 1 आएगा, फिर यहाँ 8 है सॉरी बेटा, 8 वाला रूल अपनाएंगे। 8 वाले में क्या करना है, मुझे यहाँ से तो लेना है 8, और यहाँ से कितना लेना है 8 और 4, तो 8 की पावर कितनी आ जाएगी 8 और 4। अब बेटा यहाँ ध्यान रखना 84 है,
4 से पूरा पूरा कट रहा तो इकाई अंक कितना, सॉरी शेषफल कितना बचेगा 0। और जब शेषफल बचता है तो इकाई का हम पावर क्या रखते हैं 4, पावर रखते हैं हम 4, ठीक है। और 6 कम 6, यहाँ तो 6 आ जाएगा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 कर लेंगे। तो आपको पता 8 8 64 4 और 8 8 64 4, तो 4 यहाँ से 4 चौक 16, 6 आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 का 6 आ जाएगा यहाँ से। तो और 6 छंग 36, 6 की तो कितनी पावर कर लो 6 ही आना है, 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार गुणा कर लो, तो वही आएगा 6 छंग 36। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा मेरा 36। एक तरीका और है, आप इसको कर सकते हो ना 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, आपको पता तो यहाँ तो 512 होता है, यहाँ 8 है, 8 दूनी 16, 6 आया, 6 छंग 36, तब भी 6 ही आएगा, ठीक है। जितना ईजी आप करना चाहो उतना ईजी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है जो आपसे वो घुमाएगा, थोड़ा सा पूछ सकता है। जैसे उसने एक सवाल दे दिया भाई, उसने दे दिया 41 42 43 44 और दे दिया यहाँ से 49, ठीक है, 49 तक जा रहा है। में इकाई का अंक बताओ। बेटा ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें आपको, इसमें आपको पैर भी नहीं उठाना। तो आपने एक बात देखी, यहाँ तो इकाई का अंक 1 आया, 4 आगे 5 भी तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। देखो भाई यहाँ मैं 41 लिखूँ, 42 लिखूँ, फिर मैं 43 लिखता हूँ, फिर मैं 44 लिखता हूँ, और फिर मैं 85 लिखता हूँ। आई बात समझ में? तो आप समझ गए होगे सर ने क्या बोल दिया कि 5, हाँ 5 चौक 20, इकाई का अंक 0, तो क्या आएगा 0। कुछ नहीं करना है ऐसे सवाल में आपको, तो आपको केवल और केवल ये देखना है बेटा कि कहीं इकाई का अंक 0 तो नहीं है। चलो 0 नहीं है कोई बात नहीं भाई, इकाई का अंक 5 है, 5 के साथ सम संख्या आया हुआ है, और सम संख्या हो तो 0 आंसर, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0, ठीक है। चलो ये तो लॉजिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिकल था और कुछ नहीं था इसमें। अब आते थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे उसने क्वेश्चन दे दिया, ऐसा क्वेश्चन वो बहुत बार पूछता है। देखो अब बात आती है इसकी कि सभी, ऐसे दे सकता है सभी, या प्रथम 10 प्रथम 20 इस तरह दे सकता है। चलो प्रथम ही लिखते हैं, प्रथम 100, प्रथम 100 सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक, ठीक है बेटा। प्रथम 100 सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, इस तरह भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको क्या करना, पहले लिखनी है सम संख्या। सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है 2, फिर मल्टीप्लाई 4, मल्टीप्लाई 6, फिर 8, और फिर मल्टीप्लाई 10। समझ गए होगे बस आप तो 12, फिर आप कुछ भी आ गया, हमें मतलब नहीं, हमें तो 0 से मतलब है। जहाँ हमें 0 मिलेगा तो फिर आप कुछ भी लिख लो, ये 100 तक लिखते चले जाओ, हम कहीं लिखते ही नहीं। हम क्यों लिखेंगे भाई, हम इतना बड़ा अपना टाइम वेस्ट थोड़ा ही ना करेंगे। आपको पता लग गया हाँ कि सम संख्या में 10 आता है, 10 के बाद फिर 20 भी आता है, तो आपको पता जब इकाई का अंक 0 आएगा तो आंसर आ जाएगा 0। इस सवाल को ये पूछ सकता है कि सभी सम संख्याओं का गुणनफल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा। अगर कभी ऐसा सवाल पूछा ना कि सभी सम संख्याओं का गुणनफल करने पर इकाई का अंक क्या आएगा 0, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो क्या आएगा 0। चलो अब चलते हैं विषम संख्या की ओर। ऐसा भी तो पूछ सकता है, विषम भी तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है भाई, उसका अधिकार है, ठीक है ना, उसका पूरा पूरा अधिकार है। वो भारत में रह रहा है, आज़ाद है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है। चलो देखो अब हम लिखते हैं कि प्रथम 100 विषम, सभी को पता है विषम संख्या कौन सी होती है। प्रथम 100 विषम संख्याओं का गुणनफल करेंगे, संख्याओं का गुणनफल करने पर आपको क्या बताना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा। देखो बहुत ईजी है, सबसे पहले तो हम नंबर लिखते हैं, 100 तक लिखने की जरूरत नहीं है आपको। देखो कैसा है, 1 2 3 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11,
11 के बाद 13 और 13 के बाद आएगा 15 और 15 के बाद आएगा 17, इस तरह चलते जाएगा। तो आपने एक बात नोट करी यहाँ भाई, चलो जीरो तो इसमें बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात आपको क्या करना है, जब जीरो नहीं आया है तो इकाई का अंक 5 तो है, 5 के साथ सम संख्या नहीं आएगी, क्यों आएगी भाई, विषम संख्या की बात हो रही, लेकिन विषम संख्या तो है। और 5 से 15, 7 पंजे 35, 5 9 45, 5 कम 5, 5 के 15, फिर वहीं पर क्या चलिए, यानी 5 ही आएगा इकाई का अंक। कितनी बार मल्टीप्लाई कर देना तो इकाई का अंक इसमें क्या आएगा, 5 आंसर। ये ध्यान रखना, अगर विषम संख्या पूछता है तो इकाई का अंक आएगा 5, सम संख्या पूछता है तो इकाई का अंक आएगा 0। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और है, मैं आपको कराता हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इससे अगला लॉजिकल क्वेश्चन है, तो कोई फैक्टोरियल सबने पढ़ा ना फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन देता हूँ, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना। सॉरी बेटा, भाई खांसी मेरे को इस तरह लग रही है जिस तरह अरविंद केजरीवाल को, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना के छोड़ेगी। तो चलो अच्छी बात है, आप भी मेरा साथ देना, ठीक है। चलिए चलते हैं सवाल की ओर। जैसे मैंने बोला ये, इसका मतलब क्या होता है बेटा, सभी बच्चे जानते होंगे, में इकाई का अंक बताओ क्या होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 5। इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ जगह इस तरह भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, उल्टी तरफ से 1 तक, जहाँ तक लिखा, या हम 1 से 5 तक भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, हम तो इसको ऐसे लिखेंगे, हमें कोई वो नहीं है, हम तो समझना है सवाल। तो बेटा फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, फिर आप बोलोगे सर 5 आया, 5 के साथ 4 भी है, 2 भी है, 5 दूनी 10, तो इकाई का अंक आ जाएगा बेटा 0। कितना जाएगा इकाई का अंक, 0, है ना। मज़ेदार, वो तो आसान है, कुछ नहीं करना बेटा, आराम से देखना है, मज़े में करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन उसने यहाँ तक दिया, में पूछ लिया, में इकाई का अंक फैक्टोरियल 4 तक, तो बेटा 4 तक आया तो इसमें 5 नहीं आएगा। देखो क्या लिखेंगे, 1 2 3 और 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, कितना आएगा 24, और 24 में इकाई का अंक क्या होता है 4 आंसर। ठीक है, अगर फैक्टोरियल 5 से कम पूछता है फिर तो हम मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा पूछता है तो उसमें इकाई का अंक 0 आएगा, हमेशा ध्यान रखना। सवाल ये पूछ लिया उसने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए कि 99 फैक्टोरियल पूछ लिया, में इकाई का अंक, तो बेटा आप एक बार बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा भाई। स्टार्ट तो 1 से ही होगा ना, 1 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और बस जब 5 आ जाएगा आगे लिखने की जरूरत ही नहीं, इस तरह चलते जाएंगे कंटिन्यू फैक्टोरियल 99 तक। तो बेटा आप क्यों जाते हो 99 पर, आप 5 पर जाओ ना डायरेक्ट, और 5 दूनी 10, 5 चौक 20, इकाई का अंक आएगा 0। देखो कितना बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से 1-2 और क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आप समझ जाओ। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, अगर मैंने आपको दे दिया 99, ये 999 और ये पूछ लिया, इसमें भी 0 आएगा। ध्यान रखना, अगर वो ये पूछता है ना, जैसे उसने पूछ लिया यहाँ तक, बताओ इसमें भी 0 आएगा, वैसे भी इसमें 0 दिख रहा है इकाई का अंक। ठीक है, या फिर वो ये दे सकता है, इसमें बताओ इसमें भी 0, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं 1 से। ठीक है, आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए इस तरह दे सकता है। ठीक है बेटा, चलो अब मैं आपको एक 2 और सवाल करवा दूं। ठीक है, वैसे तो अब यहाँ ये टॉपिक हो गया ख़त्म, इकाई का अंक आशा करता हूँ आप सभी की समझ में आया होगा और सभी ने इसके अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, मेरा टेलीग्राम चैनल है विद्या क्लासेस, सेम जैसे ही है विद्या क्लासेस, और इंस्टाग्राम पे भी आईडी है विश्वजीत विद्या क्लासेस, डालना आप सर्च कर लेना, और आपको ना टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारे इसके क्वेश्चन मिल सकते हैं, आपको बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो गया, उसको ज्वाइन करो। ठीक है, आपको हर एक जो भी टाइप चल रहा है ना उसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी, आप क्वेश्चन वहाँ से भी पुटअप कर सकते हो। देखो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन करता हूँ, 7 की पावर 35 मल्टीप्लाई 3 की पावर 31। ठीक है बेटा, 31 नहीं है, ये 71 है, और आगे है 11 की पावर 55 में
इकाई का अंक। ले बेटा ये सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो इसमें कोई वो नहीं है ठीक है, बेसिक रूल लगाना है जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। यहाँ 7 है, 7 की पावर कितना है, 4 से भाग करो 35 को, ठीक है। 4 8 32, 3 शेषफल बच गया, 3 शेषफल बच गया तो यहाँ लिख लो। और यहाँ 71 है तो 72 कटता है ना, 4 से 18 72 होता है तो 72 कटता है, तो यानी कि शेषफल बचेगा यहाँ 3। शेषफल कितना बचेगा यहाँ 3। चाहे आप करके देख लेना, किसी को अगर डाउट हो तो बिल्कुल करके देख सकते हैं। 4 एकम 4, 3 1 और 4 सते 28, तो कितना बचेगा 3 बच गया ना, 3 8। तो यहाँ शेषफल 3 की पावर 3 और यहाँ 1 है तो 1 का तो 1 ही आना, कितनी भी बार गुणा कर लो 3, इसका मतलब होता है 343 और इसका मतलब होता है 27 और यो 1 आएगा। तो यहाँ से 3 लेना है, यहाँ से 7 और यहाँ से है 1, 1 के तो कुछ नहीं भाई, 1 को बेचारा जो को तो रहना है। 7 या 21, देखो 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। 1 हम सोच रहे थे भाई 1 वैसे ही है, लेकिन फिर भी भाई 1 ने अपना रंग रूप दिखा दिया। किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कभी आप सोचते हो कि 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 की बहुत बड़ी वैल्यू, देखो 1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो भाई, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, अपने नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। किसी भी बच्चों को कोई भी शिकायत है तो वो बेटा मेरे को मैसेज कर सकता है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है। मैं सभी के मैसेज पढ़ता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने दिया है, देखो 17 की पावर 1999, ठीक है। इससे मत घबराना, कितना भी बड़ा नंबर हो कोई बात नहीं, हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है, हमने पढ़ाया आपको, और हमने जो आपको बिल्कुल लॉजिकली चीज़ें बताई हैं। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, यहाँ 11 है, ये प्लस माइनस वाला चलेगा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। आपको यहाँ से इकाई अंक 7 लेना है, यहाँ से दोनों, यहाँ से इकाई अंक 1 और यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ तो 7 की पावर 99 आ जाएगा। देखो कितने आसान तरीके से सवाल को समझाता हूँ। तो बेटा आपने एक चीज़ देखी है, प्लस का ही माइनस का ही, तो आप वैसे भी आपस में कट जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेशन है, कट जाएगा। और यहाँ 1 की पावर बचा है 99 और 1 की पावर 99 का मतलब क्या होता है 1। देखो कितना आसान सवाल होगा। 1 ने फिर अपनी पावर दिखा दी, आ गया ना फिर 1, तो ये होता है। आप कर लेना, आपको अगर यहाँ काटना नहीं चाह रहे हो तब भी कर लेना, तब भी आ जाएगा। क्योंकि देखो 7 की पावर यहाँ कितनी बचती है, जितनी पावर इधर बचेगा शेषफल उतने उधर बचेगा और वो आपस में कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा। सवाल देखने में हार्ड लग रहा था लेकिन बहुत आसान सवाल था, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मैं आपकी छुट्टी कर दूंगा जल्दी ही। वो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे सकते हैं जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाए। 264 और उसकी पावर दे दिया उसने बेटा 102। कितना दिया 102। मल्टीप्लाई देता है या आपको प्लस देता है, उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ उसने प्लस दिया और 264 ही दिया, ठीक है। और प्लस की उसकी पावर कितनी दे दी 103 और पूछ लिया इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि यहाँ से 4 लेना है, यहाँ से भी 4, यहाँ से इकाई अंक 2 लेने हैं, तो यहाँ 2 ले लो, वहाँ तो 0 2 है ना, तो कोई बात नहीं हम 2 ले लेंगे। फिर प्लस, क्योंकि देखो आप वैसे भी 100 को भाग करते हो तो 25 तक कट जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा। यहाँ 103 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, आ जाएगा ना, आ जाएगा। क्योंकि जब आप 100 को 4 से भाग करते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 3 शेषफल बचता है, तो 4 चौक 16 और 16 चौका 64, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, यानी यहाँ 3 बार 64 आएगा, यहाँ 16 आएगा, यहाँ से 6, यहाँ से 4, 6 4 हो जाएंगे 10 और इकाई अंक आएगा आपका 0। इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। अब आप ये मत बोलना सर यहाँ 0 कैसे है, मल्टीप्लाई नहीं है बेटा, ये मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई होता 0 होता तो ऑलरेडी 0 हो जाता, मल्टीप्लाई में तो फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस वाला चीज़ है, ठीक है। तो बेटा आज की ये क्लास थी, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी की समझ में आए होगी। देखो आज बहुत इंजॉय के साथ अच्छा लग रहा है मेरे को पढ़ाने का, मेरा मन कर रहा है कि आपको और पढ़ाऊँ, ठीक है। लेकिन क्या है कि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगली बार जब 3rd क्लास चलेगी उसमें इसका दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे। बहुत आसान टॉपिक है और इजी टॉपिक है जो आपकी समझ में भी आ सकता है, और क्वेश्चन पक्का क्वेश्चन मिलेंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, जीडी का हो, यूपी पुलिस का हो, ठीक है, सीटैट का हो, यूटैट का हो, यूपी टेट का हो और यूपी पीएट
यूपी पैट का हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और रेलवे में पक्का मिलते हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। रेलवे, बैंकिंग वगैरह, तो बैंकिंग वगैरह में देने लगा, ठीक है। और हाँ बेटा, जो सबसे मेन बात है, जो सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चन इस बार पूछे गए ना, आपको यकीन नहीं आनेगा, UPSC 2023, जिस बच्चे ने UPSC CSE का दिया ना, सिविल सेवा एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यानी UPSC 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था, यूनिट डिजिट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, थोड़े घुमा घुमा के पूछ रखे थे, मतलब बेसिक क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन थे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन थे। अगर आप आराम से इन क्वेश्चन को कर लोगे, रोल पढ़ लोगे, तो सारे क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा आज हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट यहाँ तक। और बेटा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ठीक है। जिस बच्चे तक ये वीडियो अब तक नहीं गई, पिछली वीडियो भी बहुत कम बच्चे देख रहे हैं, और आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत सारे बच्चों की आ रखी थी कि सर स्टार्टिंग से पढ़ाओ, लेकिन मेरे को लगता है उन बच्चों तक अभी वीडियो नहीं गई, शायद आपने अपना नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर आता है ऑल पे क्लिक करना, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, ठीक है बेटा। और हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और इसका जो टारगेट है लाइक करने का, बेटा लाइक करने का जो टारगेट है, आपको लाइक करनी है 100 लाइक। जब 100 लाइक हो जाएंगे ना मेरे पूरे, तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। अब अगली वीडियो तभी अपलोड होगी जब 100 लाइक हो जाएंगे, वरना उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं करने का, ठीक है बेटा। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, इससे अच्छा टॉपिक और आएगा, और अच्छे से समझाऊँगा। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक है उसको भी मैं समझाऊँगा बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। लास्ट बार मैं आपको फिर यही बोलता हूँ, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।